तो हेलो गाइस, अब हम इस वीडियो में सीखेंगे टर्मक्स की एपीआई वाली कमांड्स। मैंने पहले भी आपको एक वीडियो बनाकर दिखाई थी कि टर्मक्स एपीआई की कमांड जिसके टर्मक्स में काम नहीं करती है तो वो उसको कैसे फिक्स कर सकते हैं। तो आप वो वीडियो भी पहले जाकर देख सकते हैं अगर आपको कोई प्रॉब्लम फेस हो रही हो तो। बाकी मैंने आपको इंस्टॉल करना भी बता दिया है कि टर्मक्स एपीआई कैसे इंस्टॉल करते हैं, और टर्मक्स एपीआई के बारे में भी बता दिया कि टर्मक्स एपीआई है क्या। तो जो नए लोग हैं जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं उनको मैं रिकमेंड करूँगा कि वो आई बटन पर क्लिक करके शुरू से इस वीडियोस की सीरीज़ को चेक करें और वन बाय वन सारी वीडियोस देखें। तो टर्मक्स एपीआई के बारे में हम बात करेंगे और टर्मक्स एपीआई की कमांड्स को हम वन बाय वन सीखते चलेंगे। इस वीडियो में मैं आपको एक एक कमांड बताता चलूँगा टर्मक्स एपीआई की। इसकी बेसिकली बहुत सारी कमांड्स होती है क्योंकि इससे हम पूरे के पूरे सिस्टम को, मतलब हमारा जो मोबाइल है होता है उसके हम पूरी सेटिंग्स को मॉडिफाई भी कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं और पूरा अपना एंड्रॉयड एक सिंगल कमांड के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं। कंट्रोल से मेरा मतलब है कोई हैक करने की बात नहीं हो रही है यहाँ पर। कंट्रोल से मेरा मतलब है कि हम पूरे मोबाइल की किसी भी सेटिंग्स को यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं वन बाय वन आपको एक एक कमांड बताता चलूँगा और ये वीडियो काफ़ी लंबी जा सकती है, तो मैं एक एक करके आपको सारी कमांड बताऊंगा और उनके बारे में भी बताऊंगा कि कौन सी टर्मक्स एपीआई कमांड से क्या होता है। ठीक है, किसका क्या यूज़ है, किसको कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, एक एक सिंगल कमांड मैं आपको बताता चलूँगा। तो सबसे पहली जो कमांड होगी हमारी टर्मक्स एपीआई की वो होगी बैटरी स्टेटस चेक करने की। इसके बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था, एक और बारी बता देता हूँ दोबारा से क्योंकि हम वन बाय वन एक एक कमांड को यूज़ करते चलेंगे। तो कमांड है टर्मक्स हाइफन बैटरी हाइफन स्टेटस। ये कमांड अगर हम लिख कर एंटर करते हैं तो एंटर करने के बाद में हमें यहाँ पर जो रिजल्ट शो होगा वो होगा बैटरी की स्टेटस का। ठीक है, ये देखिए हेल्थ हमारी गुड है, यानी कि हमारी बैटरी की हेल्थ गुड है और 31% है और चार्जर कनेक्ट किया है। तो मैंने यहाँ पर अनप्लग्ड लिखा हुआ है क्योंकि मैंने चार्जर अभी अपने मोबाइल में कनेक्ट नहीं किया हुआ। स्टेटस क्या है, डिस्चार्जिंग है क्योंकि हमारी बैटरी धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही है और टेम्परेचर 24 पॉइंट कुछ है, करंट इसमें इतना है। तो ठीक है, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था। अब नेक्स्ट कमांड की तरफ हम बढ़ते हैं। पहले मैं इसको स्क्रीन को क्लियर कर दूं। नेक्स्ट जो हमारी कमांड है वो है ब्राइटनेस कंट्रोल करने की। ब्राइटनेस को हम टर्मक्स के थ्रू भी कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे ऊपर मैं आपको दिखा देता हूँ शटर पर, ये देखिए ब्राइटनेस है ना मेरी, इसको मैं कम ज़्यादा कर रहा हूँ अपने ग्राफिकली यूज़ में, मतलब कि अपने फिंगर से इसको कम ज़्यादा कर सकता हूँ मैं। ठीक है, तो हम इसे टर्मक्स के थ्रू भी कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन इसकी जो कमांड होगी उसमें हमें आर्ग्यूमेंट्स देना पड़ेगा। अब आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं, कुछ बिगिनर्स होंगे उनको ये भी नहीं पता वो आर्ग्यूमेंट्स क्या होता है, तो वो अभी आप समझ जाओगे किसे कहते हैं। टर्मक्स एपीआई में काफ़ी ऐसी कमांड्स होती है जिनमें हमें आर्ग्यूमेंट्स देना पड़ता है। अभी आर्ग्यूमेंट्स क्या होता है तो मैं वो आपको बता देता हूँ। देखिए, जिस तरह हम ब्राइटनेस को कम ज़्यादा कर रहे हैं तो इसकी एक लिमिटेशन है 255 तक। ठीक है, अब एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि अभी मैं कम ज़्यादा कर रहा हूँ तो आपको अपने स्क्रीन पर नज़र नहीं आ रहा होगा ब्राइटनेस का, क्योंकि उसको सिर्फ मैं ही देख सकता हूँ कि ब्राइटनेस कम हो रही है ज़्यादा हो रही है। क्योंकि अभी मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ ट्यूटोरियल बनाने के लिए, तो आपको इतना पता नहीं चल पाएगा कि इसमें मैं कुछ कम ज़्यादा कर भी रहा हूँ। तो ठीक है, वो मुझे ही दिखाई देगा, लेकिन जब आप अपने मोबाइल में करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो अभी भी देखिए मैंने ब्राइटनेस जो है कम की हुई है। ठीक है, कम कर दी। अब मैं आपको इसको कमांड के थ्रू बढ़ा कर दिखाऊँगा। तो हमें कमांड देनी होगी ब्राइटनेस चेंज करने के लिए टर्मक्स हाइफन ब्राइटनेस। ठीक है, ये ब्राइटनेस लिखने के बाद स्पेस देकर हमें यहाँ पर आर्ग्यूमेंट्स लिखना पड़ेगा। अब आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं, अब ये जो ब्राइटनेस है ना इसकी लिमिटेशन है 0 से 255 तक, यानी कि अभी अगर मैंने बिल्कुल लो कर दिया तो अभी ये हो गई 0 और उसको बिल्कुल अगर मैंने फुल कर दिया तो ये हो गए 255 तक, ये इसकी लिमिटेशन है। ठीक है, मैं इसको वापस कम कर देता हूँ। अब मैं इसको बिना टच किए बढ़ा कर दिखाऊँ कमांड से। तो मान लीजिए मैंने 255 कर दिया। ठीक है, इसको हम ऑटो मोड में भी कर सकते हैं। ब्राइटनेस को ऑटो में आप जानते ही होंगे, आपका जो लाइट सेंसर होता है मोबाइल का वो काम करता है, यानी अब जब आप किसी रोशनी वाले एरिया में ले जाते हैं अपने मोबाइल को तो वहाँ पर ब्राइटनेस ऑटोमेटिकली ज़्यादा हो जाती है और अंधेरे में ले जाते हैं तो ऑटोमेटिकली कम भी हो जाती है। तो वो भी हम यहाँ पर आर्ग्यूमेंट्स दे सकते हैं। फिलहाल मैंने यहाँ पर ऊपर ब्राइटनेस कम की हुई है और 255 मैंने आर्ग्यूमेंट दे दिया, यानी कि फुल करने के लिए। और अगर मैं इसको एंटर करता हूँ तो एंटर करने के बाद मेरी ब्राइटनेस जो है वो फुल हो चुकी है। ये देखिए कमांड एग्जीक्यूट हो गई और ये 255 तक यहाँ हो गई। अब अगर मैं इसको 255 से ज़्यादा भी कर सकता हूँ तो मुझे यहाँ पर 400 देकर देखता हूँ मैं ट्राई करने के लिए। 400 में थोड़ी और ज़्यादा हो गई। अगर मैं यहाँ पर 1000 दे दूँ इसको तो ये इससे ज़्यादा तो होएगी नहीं, क्योंकि
इससे ज़्यादा करेंगे तो फिर ज़्यादा आंखों पे इफेक्ट भी पड़ता है, तो इसलिए 255 इसकी बाय डिफ़ॉल्ट लिमिटेशन है, ठीक है। अभी जैसे मान लीजिए ये इतनी है, अब मुझे इसको बिल्कुल ही ज़ीरो करना है, मतलब बिल्कुल ही इसको लो कर देना है, तो मैं यहाँ पर ज़ीरो दे दूँगा। ज़ीरो देकर एंटर करूँगा, देखिए बिल्कुल ही लो हो गई हमारी ब्राइटनेस, ये देखिए कितनी लो हो गई। अब मैं इसको अगर यहाँ पर 10 दे देता हूँ, जैसे कि 10 दे दिया, तो ब्राइटनेस थोड़ी सी ज़्यादा भी हो जाएगी यहाँ पर, ठीक है। ब्राइटनेस ऑटोमेटिकली ज़्यादा हो जाएगी। 10 में इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो मैं इसको 255 दे देता हूँ, जैसे 255, ठीक है। 255 दे दिया तो मेरी ब्राइटनेस हो गई ज़्यादा यहाँ तक। ये इसकी बाय डिफ़ॉल्ट मतलब है, मतलब बाय डिफ़ॉल्ट इसकी ब्राइटनेस इतनी हो सकती है। अब ये तो मैंने आपको बता दिया आर्ग्यूमेंट्स। अब आर्ग्यूमेंट्स एक ऑटो मोड में भी है, ठीक है। ऑटो मोड में ब्राइटनेस अपने आप ही सेंसर के थ्रू काम करती है। अगर मैं टर्मक्स हाइफन ब्राइटनेस स्पेस ऑटो दे दूंगा और एंटर कर दूंगा तो ये ऑटो मोड में काम करेगी। यानी कि अगर मैं ये देखिए कम हो गई ना ऑटोमेटिक, अभी ज़्यादा लाइट वाले एरिया में नहीं हूँ, तो इस वजह से मेरा लाइट सेंसर जो है इसको ऑटोमेटिकली कम कर दिया। अंधेरे में अभी मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, ये थोड़ी सी लाइटिंग है मगर इतना भी अंधेरा नहीं है। तो ये तो ब्राइटनेस के बारे में मैंने आपको बता दी, काफ़ी लंबी बात बता दी मैंने आपको, ठीक है। ब्राइटनेस की कमांड जो होती है वो ऐसी होती है। क्लियर कर देता हूँ, नेक्स्ट कमांड की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारी कमांड है कैमरा इन्फो, ठीक है। कैमरा इन्फो में क्या चेक कर सकते हैं हम, यानी कि हमारा कैमरा फ्रंट और बैक का मोबाइल का, उसकी क्या लेंथ है, कि मतलब क्या फोकल लेंथ है, विड्थ कितनी है, हाइट कितनी है, कितनी फ़ोटो क्लिक करता है, उस हिसाब से जो जो डिटेल होती है ना वो इसमें आ जाएगी। कमांड क्या है, टर्मक्स हाइफन कैमरा हाइफन और इन्फो, ये लिखकर अगर हम एंटर करेंगे तो हमें यहाँ पर पूरी की पूरी डिटेल्स बता देगा हमारे कैमरा की, ठीक है। फ्रंट और बैक दोनों कैमरा की बता देगा। ये देखिए मैंने यहाँ पर कमांड एग्जीक्यूट की थी, आईडी बता रहा है 0 और ये फेसिंग कौन सी है, बैक कैमरा की डिटेल बता रहा है। अभी बैक कैमरा में जेपीजी आउटपुट साइज़, इसकी हाइट और विड्थ इतनी हो सकती है, ठीक है, जितनी ये फ़ोटो क्लिक करेगा। अगर आपको डिटेल मतलब कैमरा की नॉलेज होगी तो आप इसको ईजीली समझ जाएंगे, ठीक है। ये देखिए सारी चीज़ें बता रहा, फोकल लेंथ कितनी है, ऑटो एक्सपोजर मोड, कंट्रोल AF ऑन ऑफ मोड, ठीक है, ऑटो फ्लैश, ये सारे इसमें दे रखी है जितने भी इसके फंक्शन हैं हमारे कैमरा के। अब वो तो था बैक का, और ये रहा हमारा फ्रंट कैमरा का, फेसिंग फ्रंट कैमरा, और यहाँ पर फ्रंट कैमरा की भी डिटेल दी हुई है। तो ये हम कैमरा की इन्फॉर्मेशन यहाँ से निकाल सकते हैं, ये है इसकी कमांड, ठीक है। इसको भी मैं क्लियर कर देता हूँ। और नेक्स्ट जो हमारी कमांड होगी वो होगी कैप्चर फ़ोटो, यानी कि हम अपने टर्मक्स के थ्रू भी फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं फ्रंट और बैक कैमरा से, ठीक है ना। अब इसको हम ट्राई करके देखते हैं एक बारी, टर्मक्स हाइफन कैमरा फ़ोटो, कैमरा हाइफन फ़ोटो, ठीक है। ये हम कमांड दे देंगे यहाँ पर, और उसके बाद हमें एक आर्ग्यूमेंट्स देना पड़ेगा हाइफन सी। हाइफन सी में जो 1 होगा, अब 1 पे हम देंगे यानी कि फ्रंट कैमरा से जो फ़ोटो खींचेगी, ठीक है। 1 देने के बाद हमें स्पेस देकर अपनी फ़ोटो का रीनेम देना पड़ेगा कि फ़ोटो का नाम क्या होना चाहिए। तो मैं यहाँ पर जैसे hex.jpg कर देता हूँ, ठीक है, और एंटर कर देता हूँ। कमांड एग्जीक्यूट हो गई और मेरी फ़ोटो खींच चुकी है, लेकिन मैं आपको अभी दिखा नहीं सकता शायद, ठीक है। ये देखिए आ गई फ़ोटो, यहाँ पर एक फ़ोटो आ गई है। ये कौन सी डायरेक्टरी में हम चेक कर लेते हैं, होम डायरेक्टरी में एक फ़ोटो आ गई है hex.jpg। अगर आप इसको ओपन करके देखेंगे तो आपको मिल जाएगी, और आपके फेस की फ़ोटो होगी इसके अंदर, जाहिर सी बात है, ठीक है। तो ऐसे आप फ़ोटो भी क्लिक कर सकते हैं, लेकिन मैं अभी आपको दिखा नहीं सकता हूँ फ़ोटो, ठीक है, कोई बात नहीं। तो नेक्स्ट कमांड की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारी कमांड है, ये तो मैंने फ़ोटो खींचने का तरीका बता दिया। यहाँ पर आप 1 की जगह 2 लगाओ तो चाहो तो 2 भी लगा सकते हो, ठीक है। जैसे कि ये रही, यहाँ पर आप हाइफन सी के बाद 2 लगाओगे तो बैक कैमरा काम करेगा, ठीक है। ये कमांड है, मैंने आपको बता दी। नेक्स्ट कमांड की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारी कमांड है क्लिप बोर्ड, ठीक है। क्लिप बोर्ड में हम क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि क्लिप बोर्ड पर कौन सा टेक्स्ट हमने कॉपी किया हुआ है करंट में। जैसे एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पर ये हैक्स लिख के मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। ये मैंने कर लिया कॉपी, ठीक है, और इसको कट कर लेता हूँ। अब अगर मैं क्लिप बोर्ड की कमांड डालूँगा, क्लिप बोर्ड की कमांड है टर्मक्स हाइफन क्लिप बोर्ड
और क्लिपबोर्ड हाइफन गेट करेंगे तो हमें ये टेक्स्ट बताएगा कि क्या कॉपी किया आपने। ये देखिए हैक्स मैंने कॉपी किया था ना, अभी आपके सामने हैक्स को प्रिंट करके दिखा दिया इसने। तो ये है इसकी कमांड, ठीक है। इससे हम गेट कर सकते हैं कि कौन सा टेक्स्ट हमने करंटली कॉपी किया हुआ है, हमारे क्लिपबोर्ड पर कौन सा टेक्स्ट कॉपीड है, ठीक है। अगर हम यहाँ पर सेट करना चाहें, जैसे अभी तो मैंने हैक्स को कॉपी किया हुआ है, अगर मैं सेट करना चाहूँ कि हैक्स की जगह कुछ और क्लिपबोर्ड पर सेव हो जाए, तो वो उसके लिए कमांड है टलमक्स हाइफन क्लिपबोर्ड हाइफन गेट की जगह हम लिख देंगे यहाँ पर सेट, ठीक है। सेट करने के लिए हम यहाँ पर स्पेस देकर टेक्स्ट भी लिखना हो, जैसे मैंने पहले हैक्स लिखा था, अब मैं यहाँ पर लिख दूंगा विक्ट्री लिख दिया, एंटर कर दिया, तब कमांड एग्जीक्यूट हो गई। अब अगर मैं गेट वाली कमांड को दोबारा से यूज़ करूँ तो यहाँ पर ये विक्ट्री दिखाएगा, ठीक है। हमने क्लिपबोर्ड पर सेट कर दिया है। आप लोग जानते होंगे क्लिपबोर्ड क्या होता है, जो बिगिनर्स है शायद उनको इतना भी नहीं पता हो, लेकिन अगर इतना भी नहीं पता है तो भाई क्या बताऊँ मैं आपको, फिर कुछ नहीं कह सकते। इतना तो पता ही होना चाहिए क्लिपबोर्ड क्या होता है, ठीक है। तो मैंने क्लिपबोर्ड से गेट करना और सेट करना भी बता दिया। अब मैं बताता हूँ आपको एक डायलॉग ओपन करना है। टलमक्स के अंदर हम डायलॉग कैसे ओपन कर सकते हैं, कोई एक बॉक्स कैसे ओपन कर सकते हैं जिसके अंदर हम कुछ टेक्स्ट वगैरह लिख सकें। तो उसके लिए कमांड है टलमक्स हाइफन डायलॉग, ठीक है। डायलॉग ओपन करने की कमांड है, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, ये है डायलॉग की स्पेलिंग, ठीक है। तो अगर हम ये लिखेंगे तो ये देखिए यहाँ पर सामने मेरे बॉक्स आ गया है। यहाँ पर मैं विक्ट्री नाम की फाइल में कुछ भी लिख सकता हूँ, जैसे मैंने हैक्स ऑफ विक्ट्री लिख दिया, ठीक है, डन कर दिया, ये देखिए ओके कर दिया। तो यहाँ पर ये सेट करके बता देगा कि आपने डायलॉग में क्या लिखा है, ठीक है। ये इस तरीके का डायलॉग है, टेम्परेरी है, कभी आपको ज़रूरत पड़ेगी तो यूज़ कर लेना, वरना मुझे नहीं लगता इसकी इतनी खास ज़रूरत पड़ेगी। तो हम नेक्स्ट कमांड की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारी कमांड है टलमक्स डायलॉग टी में मतलब टेक्स्ट में ऑटोमेटिकली लिखा आ जाएगा। ये तो मैंने आपको बता दिया कि ब्लैंक डायलॉग कैसे खोलते हैं। अगर आपको डायलॉग के अंदर कोई एक टेक्स्ट सेट करना है कि ये टेक्स्ट हमें लिख कर आए, तो आपको हाइफन टी देना होगा और यहाँ पर कुछ भी लिख देना है, जैसे हेलो लिख दिया मैंने, हेलो लिख दिया। तो ये देखिए हेलो नाम से एक डायलॉग ओपन होकर आ गया। अब इसके अंदर हम कुछ भी लिख सकते हैं, तो उसके इस नाम का डायलॉग ओपन होकर आएगा, ठीक है। इसे मैं क्लियर कर देता हूँ और अब हम नेक्स्ट कमांड की तरफ बढ़ते हैं। तो अब जो हमारी नेक्स्ट कमांड है, इस नेक्स्ट कमांड में मैं आपको बताने वाला हूँ कि टलमक्स के थ्रू कोई भी फाइल कैसे डाउनलोड करते हैं। आपने पता ही होगा आपको, आप ब्राउज़र पर जाते हैं, ब्राउज़र में जाकर आप कोई भी डाउनलोड लिंक पर क्लिक करते हैं और सिंपली अपनी फ़ाइल को डाउनलोड कर लेते हैं। तो मान लीजिए आपके पास कोई डाउनलोड लिंक आपने कॉपी की हुई है, उसको आप टलमक्स के थ्रू डाउनलोड करना चाहते हैं, कमांड लाइन के थ्रू डाउनलोड करना चाहते हैं एक क्लिक में एक कमांड से, तो उसके लिए कमांड है। तो आपको अगर टलमक्स से कोई भी फाइल डाउनलोड करनी हो टलमक्स के थ्रू, तो उसकी कमांड क्या है, टलमक्स हाइफन डाउनलोड। ये लिखने के बाद में स्पेस देकर आपको पाथ देना है, अपनी डाउनलोड लिंक का पाथ देना है, यानी कि यहाँ पर आपको लिंक पेस्ट कर देना है सिंपली अपना डाउनलोड लिंक का जो भी आप देना चाहो। तो अभी मेरे पास लिंक नहीं है, मैं एक काम करता हूँ, अपना ब्राउज़र ओपन कर लेता हूँ। ब्राउज़र ओपन करने के बाद में जैसे मैं अपनी ही वेबसाइट ओपन कर लेता हूँ, यहाँ पर hacksofvictory.rfjd। ये जो मेरी वेबसाइट है गाइस, ये मैंने ऐसे ही प्रैक्टिकल पर्पज़ के लिए बनाई थी, और ये इस वेबसाइट को आप एक बार विज़िट करके ज़रूर देखना, और इसका डिज़ाइन आपको कैसा लगा एक बार कमेंट में मुझे ज़रूर बता देना, मेरे को भी फीडबैक मिल जाए ज़रा। तो और आगे चल के मैं आपको भी बताऊँगा कि वेबसाइट कैसे क्रिएट करते हैं, ठीक है। वेबसाइट के बारे में भी मैं आपको आगे चल के और वीडियोस में बताऊंगा कैसे वर्डप्रेस वेबसाइट बनाई जाती है। और मेरी वेबसाइट का फीडबैक मुझे ज़रूर देना कमेंट में, एक बार इसको विजिट करके देख लेना। ये मैंने ऐसे ही बनाई थी, वैसे तो ये मेरी ऑफिशियल वेबसाइट है, लेकिन मैं इसको मैंने ऐसे ही प्रैक्टिकल पर्पज़ के लिए बनाया था। बाद में इसका डोमेन वगैरह अगर मैंने परचेज़ कर लिया तो इसको फिर मैं अच्छे से सर्वर पे होस्ट भी कर दूँगा, ठीक है। तो खैर ये अपार्ट फ्रॉम टॉपिक की बातें, मैं क्या कर रहा था, मैं डाउनलोड लिंक कॉपी कर रहा था। तो मेरे को जैसे मान लीजिए मैं अपनी वेबसाइट से कोई कंटेंट देखता हूँ जिसका मुझे कॉपी करना है, कोई डाउनलोड लिंक, ठीक है। सपोज़ कीजिए मैं अपने लोगो पर क्लिक करता हूँ और अपनी ही वेबसाइट का लिंक एड्रेस कॉपी कर लेता हूँ डाउनलोड के लिए, एग्जाम्पल के लिए आपको दिखाने के लिए। तो यहाँ पर मैं टलमक्स हाइफन डाउनलोड लिख दिया, स्पेस देकर यहाँ पर मैं अपना लिंक को पेस्ट कर दूँगा। ये मेरा लिंक है, ये मेरी वेबसाइट का लिंक है वैसे तो, और डाउनलोड लिंक देना होता है यहाँ पर आपको, और एग्जांपल के लिए दिखा रहा हूँ मैं आपको, तो एग्जांपल की तरह ही लेके चलना। एंटर कर देता हूँ मैं यहाँ पर,
एंटर कर दूंगा तो ये देखिए ऊपर शटर पर देखिए यहाँ पर जो है डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया था, लेकिन ये किसी तरह फेल हो गया क्योंकि ये डाउनलोड लिंक नहीं है, मतलब फाइल नहीं है कोई डाउनलोड करने वाली। लेकिन ऐसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। एक और बार देख लीजिए, आप एंटर करना है, ऊपर डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। ये एग्जांपल के लिए मैंने आपको दिखा दिया, ठीक। ऐसे करके आप कोई भी फाइल डाउनलोड कर सकते हैं जिसका भी आपके पास डाउनलोड लिंक हो। तो ये था डाउनलोड करने का तरीका टर्मक्स के थ्रू। अब जो हमारी नेक्स्ट कमांड है, ये कमांड में हम क्या करेंगे, हम अपना फिंगरप्रिंट सेंसर चेक करेंगे। आपको पता ही होगा, अब जितने भी नए मोबाइल के मॉडल आ रहे हैं सबके अंदर एक फिंगरप्रिंट सेंसर होता है जिससे कि आप अपने मोबाइल को लॉक और अनलॉक करते हैं, ठीक है। अब आपका मान लीजिए आपको पता नहीं सेंसर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो आप इसके थ्रू भी चेक कर सकते हैं। कमांड क्या है उसके लिए, कमांड है चेक फिंगरप्रिंट के लिए टर्मक्स -फिंगरप्रिंट, ठीक है। फिंगरप्रिंट लिखना है और एंटर कर देना है। जैसे ही आप एंटर करेंगे तो ऑथेंटिकेट के लिए आपको बोलेगा टच द फिंगरप्रिंट सेंसर, और जैसे ही मैं इस पर टच करता हूँ तो ये देखिए यहाँ पर ये एरर दिखा रहा 0, फेल्ड अटैम्प्ट 0, और रिजल्ट क्या दिखा रहा सक्सेस, यानी कि मेरा फिंगरप्रिंट काम कर गया। अभी इसमें अगर मैं कोई गलत फिंगरप्रिंट डाल के देखता हूँ, जैसे कि मैं अपनी दूसरी फिंगर का प्रिंट डालकर देखता हूँ, तो देखते क्या होता है। ये मैंने अपनी दूसरी फिंगर लगाई जो कि इसमें सेव नहीं है, तो ये देखिए नॉट रिकॉग्नाइज बता रहा है। 1 2 3 4 5 बारी हो गया, तो ये देखिए 4 फेल्ड अटैम्प्ट बता दिए इसमें, यानी कि 4 बारी हमारा गलत फेल्ड अटैम्प्ट हुआ है। और रिजल्ट क्या बता रहा है, अननाउन बता रहा है कि पता नहीं किसने यहाँ पर टच किया है, क्योंकि मैंने अपनी ये वाली फिंगर ऐड नहीं की हुई है। तो ऐसे करके आप अपना फिंगरप्रिंट सेंसर चेक कर सकते हैं। अब जैसे मैं एक बारी करता हूँ और एंटर किया तो ये फेलियर बता रहा है क्योंकि मैंने कुछ ज़्यादा अटैम्प्ट कर लिया। कोई बात नहीं, खैर इसको क्लियर करते हैं। इस तरीके से आप अपना फिंगरप्रिंट सेंसर चेक कर सकते हैं। तो बस वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, नेक्स्ट चैप्टर में मैं आपको बताता हूँ आगे की और भी कमांड। टर्मक्स API की बहुत सारी कमांड है, मैंने आपको पहले ही कहा था, और वीडियो काफ़ी लंबी बन जाएगी, तो मैं आपको आगे चल के बताता हूँ कि ऑल कमांड्स क्या क्या है, ठीक है, क्या क्या कर सकते हैं हम टर्मक्स API के थ्रू। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अभी के लिए गुड बाय।